गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो जियोपॉलिटिकल जो सीन्स है यहाँ पे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। तो यूएस का अगर स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो काफ़ी वोलाटाइल रहा है। एट द स्टार्ट ओपन जब हुआ था कल रात को तो बहुत वहाँ पे पॉजिटिविटी थी। जो सेल ऑफ हुआ था कल वो थोड़ा सा रिकवर हुआ था, बट अगेन वो वापस बाद में थोड़ा गिर गया बिकॉज ऑफ द डेनमार्क का रिजेक्शन टुवर्ड्स यूएस ने जो यहाँ पे नेगोशिएशंस बोली है रिगार्डिंग ग्रीनलैंड। तो यूएस का स्टॉक मार्केट यहाँ पे रिबाउंड क्यों हुआ था? मेनली बिकॉज प्रेसिडेंट जो है यूएस के मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ये कहा है इन जो फोरम है इकोनॉमिक फोरम में डावोस स्विट्जरलैंड में जो चल रहा है वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ही वोंट यूज मिलिट्री फोर्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड, जिसकी वजह से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो थोड़े से ईज आउट होते हुए दिख रहे थे, जिसकी वजह से यूएस का मार्केट S&P 500 एंड नास्डैक ऑल्सो थोड़ा रिकवर हुआ था। बट अगेन डेनमार्क ने यहाँ पे जो है वो नेगोशिएशन के लिए मना कर दिया है फॉर यूएस का टेक ओवर ऑफ ग्रीनलैंड। तो वो एक वापस निगेटिविटी थोड़ी सी बिकॉज ऑफ दैट आई है। बट स्टिल ट्रम्प की जो कमेंट है ड्यूरिंग दैट, तो ही एक्नॉलेज्ड कि यूएस के पास एक डिस्प्रपोर्शनेट फाइनेंशियल एंड मिलिट्री बर्डन है इन केस ऑफ नाटो। बट क्लियरली उन्होंने रूल आउट किया है द कंसर्न्स जो थे कि फोर्स यूएस विल यूज, तो वो रूल आउट किया है उन्होंने क्लियरली। ऑल्सो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कि जो भी मिलिट्री एक्शन है वो नहीं होने वाली है। एंड जिसकी वजह से जो 10 ईयर यील्ड्स थे यूएस के बॉन्ड के वो गिरे हैं, प्राइजेस जो है उसकी बढ़ी है वो बॉन्ड की बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ईजिंग आउट। बट यस अगेन उन्होंने और एडिशनल यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प उन्होंने ये भी बोला है कि ही इज रीटरेटिंग टू आस्क कांग्रेस कि 10% का कैप यहाँ पे लगाया जाएगा फॉर क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट। एंड जिसकी वजह से जो सिटी ग्रुप का स्टॉक है ऑल्सो कैपिटल वन, ये स्टॉक थोड़े से पॉजिटिव लेवल पे यहाँ पे ओपन हुए थे यूएस मार्केट में। बट जो यूएस के अगर बॉन्ड मार्केट की यहाँ पे बात करें तो जो 10 ईयर यील्ड्स है वो ट्यूसडे को मतलब कल हालांकि सर्ज हुए थे अबाउ 4.3%, वो थोड़े से ईज आउट हुए बिकॉज ऑफ ये नॉन मिलिट्री एक्शन वाला जो इन्होंने कमेंट्री दिया है मिस्टर ट्रम्प ने उनकी वजह से उसकी वजह से। बट यस इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं एंड में बताऊंगी वीडियो के कि कैसे ये प्ले आउट हो रहा है ट्रेजरी वाला गेम अलॉन्ग विथ मिस्टर ट्रम्प की अनाउंसमेंट। तो वीडियो में बने रहेगा, एंड में आई विल एक्सप्लेन दैट। एंड सिमिलरली अगर हम कमेंट्री की बात करें तो जेपी मॉर्गन के जॉयस चैंग जो है उन्होंने यहाँ पे वार्न किया है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है मिस्टर ट्रम्प की, इट इज एनकरेजिंग डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम यूएस डॉलर असेट्स, यूएसडी असेट्स। तो यस वो एक कंसर्न यहाँ पे हो रहा है। प्लस यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है ट्रम्प के ओवरऑल टैरिफ्स वाला जो प्रपोजल है उसके लिए। एंड शी मेंशन कि दिस कुड ट्रिगर अ डेंजरस इकोनॉमिक स्पाइरल। ऑल्सो शी प्लेज्ड कि ईयू का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो इनलाइन रहेगा विथ डेनमार्क इन केस ऑफ ग्रीनलैंड। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट भी जो है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी यही कहा है कि ईयू कुड यूज एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट इन रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ्स। तो जैसे मैंने कल के वीडियो भी एक्सप्लेन किया था कि कोर्शन इंस्ट्रूमेंट की वजह से यूएस का जो है ईयू के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डील पे भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। प्लस इकोनॉमिक लेवल जो ट्रेड अफेयर्स है वहाँ पे एक जो ट्रेड टेंडर्स के लिए या फिर ट्रेड फ्लोज के लिए एक रेस्ट्रिक्शन ईयू यहाँ पे यूएस फर्म्स पे लगा देगा फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू। तो बेसिकली वी ऑल नो कि ऑलरेडी मिस्टर ट्रम्प इन्होंने प्राइवेट मैसेजेस जो थे बिटवीन हिम, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन एंड नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर मार्क रूट, तो इनके जो मैसेजेस थे वो ट्विटर पे मतलब सोशल मीडिया पे डायरेक्टली उन्होंने पब्लिश कर दिए थे रिगार्डिंग ग्रीनलैंड एंड ऑल। उसके बाद ही ये थोड़ा सा जो ओवरऑल सिनेरियो है वो एस्केलेट हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ विच मदर ऑफ ऑल डील भी एक यहाँ पे अनाउंस की गई है। तो अगर ये न्यूज़ का मैं टेक अवे बोलूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे
ट्रम्प जो है, अगेन मिस्टर ट्रम्प इज गिविंग वोलाटाइल कमेंट्स अराउंड ग्रीनलैंड का एक्विजिशन, बट अगर ईयू ऐसे ही स्टबर्न रहा एंड डेनमार्क अगर ऐसे ही वो स्टबर्न रहे तो वी डोंट नो क्या होगा आगे जाके, बट येस विल नीड टू वेट एंड वॉच एंड सी मेनली यूएस का डेट मार्केट। इंडिया के लिए इसमें बोल सकते कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि मैं अभी नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। सो ईयू एंड इंडिया का जो अवेटिंग डील है, ट्रेड डील, वो होने की यहाँ पे चांसेस है ऑन 26 जैन, तो वो एक इंडिया के लिए गिफ्ट हो सकता है, बिकॉज वॉट एवर मिस्टर ट्रम्प हैज बीन प्लेइंग अराउंड यूरोपियन नेशन, तो उसकी ही वजह से बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा फास्टर लेवल पे ये ट्रेड डील हो सकती है साइन ऑफ। तो जो स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर है जॉस मैनुअल अल्ब्रेस, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है ड्यूरिंग हिज विजिट टू न्यू दिल्ली दैट नेगोशिएशंस जो है बिटवीन ईयू एंड इंडिया आर गोइंग वेल एंड ही इज स्मूथली एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक में ये जो ट्रेड डील है या फिर इन नेक्स्ट फ्यू डेज ये जो ट्रेड डील है वो कंक्लूड हो सकती है। ऑल्सो जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन देर लेन, तो जैसे कि मैंने लास्ट न्यूज़ में भी बोला, तो उन्होंने अगेन जो डावोस में इकोनॉमिक फोरम की जो ओवरऑल वहाँ पे मीट हो रही है, तो वहाँ पे शी टोल्ड दैट शी इज एक्सपेक्टिंग टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक आफ्टर फिनिशिंग दैट फोरम एंड शी इज प्रपोजिंग कि एक डील हो सकती है विच विल बी अ मदर ऑफ ऑल डील्स विच विल हैपन अराउंड 2 बिलियन कंज्यूमर्स के लिए। इट विल सरपास जो भी ईयू की रिसेंटली डील हुई थी एंड दिस विल बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट और लार्जेस्ट ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन, ऐसा इन्होंने कमेंट्री दिया है। तो यस, यूएस ने जो भी ग्रीनलैंड की वजह से ये थोड़ा बहुत नोकझोंक जो चल रहा है बिटवीन यूएस एंड ईयू, उसके चक्कर में इंडिया को तो लग रहा है कि डेफिनेटली फायदा होगा। सो विल नीड टू सी, वेट एंड वॉच है, बट येस इट विल बी इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली टू आवर नेशन। नेक्स्ट अभी इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पे जाते हैं, तो आरबीआई की तरफ से ये एक न्यूज़ है। आरबीआई हैज़ पब्लिश्ड दैट इंडिया टू स्टे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी डिस्प्लाइट ग्लोबल रिस्क, एज पर जो जैन 26 का बुलेटिन था। तो आरबीआई के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर ऑप्टिमिज्म गोइंग फॉरवर्ड एंड इट हैज़ ऑल्सो मैंशन कि ग्लोबल बैकड्रॉप जो है वो अनसर्टन वापस हो रहा है सिंस स्टार्ट ऑफ 2026 बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस की रिस्क की अगर बात करेंगे तो जैसे यूएस का जो वेनेजुएला के साथ इंटरवेंशन हुआ था, देन जो वेस्ट एशिया में भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, रशिया यूक्रेन का भी अभी तक पीस डील नहीं हुआ है, तो एंड जो रिन्यूड जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन है अबाउट ग्रीनलैंड, तो उस सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी वापस आई है and this could escalate geo-economic risk and persistent global policy uncertainty. But despite this, as per RBI, India will be going to be continued global trade engagement. Currently, country trade agreements negotiate कर रही है with 14 countries or regional blocks, which covers nearly 50 nations. And major अगर partners की यहाँ पे बात करें तो यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज एंड यूएस, ये सब के साथ negotiations are still going on. जो ट्रेड नेगोशिएशन है विथ न्यूजीलैंड एंड ओमान, ये ऑलरेडी कंक्लूड हुए थे इन दिसंबर 2025, तो इट हैज़ बिन मार्क्ड देयर ऑल्सो। काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ने लाए हैं इन केस ऑफ लास्ट अगर 2025 कैलेंडर ईयर की बात करें, जैसे कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर का हुआ था, देन लेबर कोड अभी नए इंप्लीमेंट किए हैं जिसकी वजह से लेबर मार्केट में रिफॉर्म आया है, प्लस जीएसटी का भी जो एक वेवर दे दिया गया है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर लेवल पे डिमांड यहाँ पे आ रही है। एंड फाइनेंशियल सेक्टर का भी डीरेगुलेशन इट्स स्टिल गोइंग ऑन, इंटरेस्ट रेट कट्स वगैरह भी हुए हैं, तो दिस इज एक्सपेक्टेड कि इससे एक प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल लेवल पे इम्प्रूव होगी एंड ग्रोथ विल बी ड्रिवन मेनली बाय जो डोमेस्टिक डिमांड है, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया इज अ कंजम्पशन बेस्ड कंट्री, सो बिकॉज अपनी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है तो डेफिनेटली ग्रोथ विल बी देयर। एंड इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है इट इज एक्सपेक्टेड कि 7.4% के अराउंड आएगा इन FY26, विच विल बी
मोर एज कम्पेयर टू 6.5% जो था FY25 में, एंड 9.2% FY24 से थोड़ा सा कम है. दो इट इज एक्सपेक्टेड कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी भी स्ट्रांग रहेगी, सपोर्टिंग ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम. एंड फिक्स असेट की इन्वेस्टमेंट्स भी हालांकि अभी तक 2026 में रोबस्ट ही रही है, विद सस्टेनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट कैपेक्स. तो ओवरऑल अगर ये न्यूज़ को अगर हम RBI ने जो भी कहा है उसको भी कंक्लूड करें, तो रूरल डिमांड है, अर्बन डिमांड भी है. गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोएक्टिवली कंज्यूमर लेवल पे रिफॉर्म्स लाए, जैसे GST रैशनलाइजेशन, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल के सेल्स भी यहाँ पे बढ़े थे. एंड ऑल्सो जो इनकम टैक्स में उसमें भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाए. तो कंजम्पशन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा थिंग्स हैज़ बीन रिफॉर्म्ड. बट येस, कैपेक्स जर्नी इट्स स्टिल पेंडिंग. तो कैपेक्स यहाँ पे और स्ट्रांगली होगा. तो इन 2026 इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज पॉइंटेड आउट बाय RBI. तो ये था ये न्यूज़ का टेक अवे. अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे. तो रिजल्ट सीजन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो सीधा फिर चलते हैं रिजल्ट्स पे. तो डॉक्टर रेड्डी का कल रिजल्ट आया है. प्रॉफिट जो है कंपनी का वो गिरा है 14% ऑन YY बेसिस, मेनली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रॉम हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स. जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है बाय 4.4% एंड EBITDA भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है बाय 10.8%. जो ब्रॉडर बेस ग्रोथ है वो सारे जोग्राफीज में थी एक्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन यहाँ पे रिपोर्ट किया है. यूरोप हैज़ बिन द स्ट्रॉन्गेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ वाला जोग्राफी फॉर द कंपनी, 20% से YY बेसिस पे ग्रो हुआ है. इंडिया बिजनेस 19% से बढ़ा है. दो R&D एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इट इज काइंड ऑफ अ रिड्यूस्ड लेवल पे था ये क्वार्टर में, मेनली बिकॉज ऑफ मेजर एक इन्वेस्टमेंट थी कंपनी की, वो कंप्लीट हो चुकी थी. ऑल्सो R&D में अब आगे जाके भी कंपनी का फोकस तो रहने वाला है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, बायोसिमिलर, पेप्टाइड एंड नॉवेल बायोलॉजिक. मैनेजमेंट ने यहाँ पे यही कहा है कि दे ब्रांडेड बिजनेस जो है उसका मोमेंटम है एंड फेवरेबल फॉरेक्स मूवमेंट्स भी है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हाई मार्जिन बिजनेस का सेल कम हुआ था उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ है. बट येट द मैनेजमेंट हैज स्टिल रीइटरेटेड कि इट इज़ फोकसिंग ऑन बेस बिजनेस ग्रोथ एंड पाइपलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्लस इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे वो देख रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ KEI इंडस्ट्रीज. तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 43% ऑन YY बेसिस. रेवेन्यू बढ़ा है बाय 20% ऑन YY बेसिस. EBITDA भी 30% से बढ़ा है. एंड जो मार्जिन है EBITDA मार्जिन, इट हैज़ एक्सपांडेड टू 10.8% इन Q3 FY26 एज कम्पेयर टू 9.9% था इन Q3 FY25, विच इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग EBITDA ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू ग्रोथ. सो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड कॉस्ट एफिशिएंसीज डेफिनेटली यहाँ पे प्ले आउट हुई है. मेनली कोर केबल एंड वायर बिजनेस की वजह से ओवरऑल ये नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं. EPC सेगमेंट जो है वो मॉडेस्ट प्रॉफिट यहाँ पे उसने रिपोर्ट किया है ऑफ अराउंड 1.7 करोड़. दो KEI की ये जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ अ हेल्दी डिमांड एंड जो सपोर्टिव ऑपरेटिंग एनवायरमेंट था ओवरऑल इन केस ऑफ वायर एंड केबल का सेक्टर. दो कंपनी ने ये भी कहा है कि इट विल स्ट्रेंथन इट्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विथ टेक्निकल कोलैबोरेशन विथ ब्रग विच विल एनेबल KEI टू मैन्युफैक्चर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली केबल्स अप टू 400 किलोवाट, एंड जिसकी वजह से कंपनी जो है वो लार्ज ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएगी. तो ऑल्सो इन दिस क्वार्टर KEI ने यहाँ पे जो उनका प्लांट है ऑफ एट जो गुजरात में प्लांट है वो उसका फेज 1 यहाँ पे कमेंस किया है, स्टार्ट किया है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड LT-HT केबल्स इन गुजरात. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि न्यू फैसिलिटी ये जो होगी चालू, उसकी वजह से ओवरऑल सप्लाई चेन में भी एफिशिएंसीज कंपनी की इम्प्रूव हो जाएगी. देन नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ इटर्नल. सो इटर्नल ने यहाँ पे दमदार नंबर्स दिए हैं. जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो हुआ है बाय 73% ऑन YY बेसिस, मेनली बिकॉज ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ क्विक कॉमर्स बिजनेस. कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है वो 201
1% से बढ़ा है ऑन वाई बेसिस एंड इट हैज़ बिटन द मार्केट का एक्सपेक्टेशन। ब्लिंकिट जो है मेन की ड्राइवर रहा है कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट 776% यहाँ पे जो इनकम है ब्लिंकिट की वो जंप हुई है। ये क्वार्टर में 12,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू खाली ब्लिंकिट ने ही यहाँ पे रिपोर्ट किया है, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर क्विक कॉमर्स सर्विसेज। एंड जोमेटो जो कोर डिलीवरी वाला बिजनेस है, इट हैज़ रिमेन स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल। 29% ऑन वाई बेसिस ये ग्रो हुआ है। इन केस ऑफ जोमेटो वी कैन से कि थोड़ा सा अभी जो बिजनेस है वो स्टेबलाइज हुआ है बिकॉज ऑफ हाई बेस ऑल्सो। ये जो ग्रोथ के नंबर्स है वो एक काइंड ऑफ स्टेबलाइज हो रहे हैं इन केस ऑफ जोमेटो। दो हाइपर प्योर जो बिजनेस है, इट स्टिल कंटिन्यूइंग अपवर्ड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग द क्वार्टर। एंड इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ बोल सकते हैं इन केस ऑफ इटर्नल ये थी कि उसके जो फाउंडर है मिस्टर दीपेंद्र गोयल, इन्होंने रिजाइन किया है फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2026। एंड अलबिंदर सिंह दिनशा जो सीईओ ऑफ ब्लिंकिट विल बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इटर्नल। सो जो दीपेंद्र गोयल है वो ही विल बी ट्रांजिशन टू रोल ऑफ वाइस चेयरमैन एंड डायरेक्टर सब्जेक्ट टू ऑफकोर्स शेयर होल्डर का अप्रूवल। बट येस यहाँ पे बोल सकते हैं कि ही स्टेप डाउन, बट अप्रूवल तो होगा शेयर होल्डर्स का, उसके बाद फाइनल डिसीजन विल बी देयर। मैनेजमेंट ने वापस रिटरेट भी किया है कि ब्लिंकिट जो है वो इटर्नल के लिए अभी लार्जेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड ओवरऑल जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी था विथ इंडिपेंडेंट सीईओज इन ईच बिजनेस वो आगे जाके कंटिन्यू होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इटर्नल का भी अगर मैं रिजल्ट का टेक अवे यहाँ पे बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। बट येस क्विक कॉमर्स में यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट उसकी वजह से एफिशिएंसीज में भी बाद में आएगी, बट डिमांड तो रेवेन्यू ग्रोथ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लेवल पे है ही, विच इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल केस इन केस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म बिजनेस। स्टार्टिंग में इनको बहुत कस्टमर एक्विजिशन के लिए कैश बर्न करनी पड़ती है, विच इज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विच वी कैन सी इन केस ऑफ पीएनएल। बट इन केस ऑफ इटर्नल की अगर बात करें तो प्रॉफिट्स आर ऑल्सो जंपिंग, क्योंकि जोमेटो जो है अभी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस बन चुका है। बिकॉज हम सब ने देखा होगा कि जो प्लेटफॉर्म फी भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है रिसेंटली इन क्विक कॉमर्स इन फूड डिलीवरी टू। तो येस वो एक सपोर्टिव बिजनेस बन चुका है इटर्नल के लिए, एंड ब्लिंकिट इज काइंड ऑफ अ ग्रोइंग फैक्टर फर्दर। तो नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ टाटा कम्युनिकेशन। तो कंपनी ने 55% ऑन वाई बेसिस नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इंक्रीज रिपोर्ट किया है। दो रेवेन्यू की अगर बात करो तो वो 7% से ही बढ़ा है। डेटा रेवेन्यू जो है सेगमेंट का वो 9.3% से बढ़ा है। एंड एज पर मैनेजमेंट डेटा सर्विस इज कंटिन्यूड टू बी अ की ग्रोथ फैक्टर फॉर द कंपनी। मेजर कॉस्ट जैसे नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट हालांकि ये क्वार्टर में कम थी, बिकॉज ऑफ विच नेट प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड अ लॉट। दो मैनेजमेंट हैज हाईलाइटेड कि जो एग्जीक्यूशन फास्टर लेवल डिसिप्लिन एंड फास्टर लेवल पे होगा उसकी ही वजह से दे वर सीइंग कि ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है वो प्ले आउट हो रही है। दो कंपनी रिपोर्टेड कि उनका मेनली फोकस रहेगा आगे जाके भी डेटा लेड ग्रोथ पे ही। एंड जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स भी है वो जल्दी ही स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट एंड बेटर कस्टमर एग्जीक्यूशन में यहाँ पे कन्वर्ट होगी। ऑल्सो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन में न्यू सीईओ भी अपॉइंट होने वाले हैं। गणेश लक्ष्मी नारायणन जो थे ही वॉज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ and MD and CEO designate, and he will succeed now AS Lakshmi Narayana. ये इनको he will succeed from 13th April 2026, and Ganesh is ब्रिंगिंग प्रायर लीडरशिप एक्सपीरियंस फ्रॉम सर्विस नाउ एंड भारती एयरटेल। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको रहेगा। तो अगर टाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट यहाँ पे कंक्लूड करें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ थी अच्छी खासी, बट रेवेन्यू लेवल पे इट काइंड ऑफ अ सिंगल डिजिट ग्रोथ ओनली। जो कंपनी का यहाँ पे एस्पिरेशन है ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ इन डेटा सेगमेंट, इट इज येट टू बी सीन। देन नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो है एक FY26 का गाइडेंस थोड़ा सा कट किया, जिसकी वजह से शेयर प्राइस की भी अगर बात करें तो निगेटिव पे ही, मतलब डाउन पे ही यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो फुल मार्जिन ईयर का जो मार्जिन था वो एक्सपेक्टेड था अराउंड
14.5 to 15%, बट ये जो गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने कम किया है तो 13.5 to 14%. ऑल्सो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का भी गाइडेंस उन्होंने दो रिटेन किया है, 12 to 14% जो पहले बोला था उतना ही रिटेन किया है. एंड वॉल्यूम ग्रोथ इन केस ऑफ प्लास्टिक बिजनेस, प्लास्टिक पाइप का जो बिजनेस है वहाँ पे दे मेंशन कि इट विल बी अराउंड 15 to 17%. मैनेजमेंट ने ये इंडिकेशन दिया है कि बिकॉज ऑफ प्राइसिंग प्रेशर इन प्लास्टिक पाइप सेगमेंट उसकी ही वजह से मार्जिन में थोड़ा सा कट आ सकता है इन FY26. दो अगर Q3 की मैं बात करूँ तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है 18% ऑन वाई बेसिस डिक्लाइन हुआ है. एंड रेवेन्यू यहाँ पे 7% ऑन वाई बेसिस इंक्रीज हुआ है. दो इट वॉज काइंड ऑफ बिलो मार्केट का एक्सपेक्टेशन, दैट्स वाई स्टॉक यहाँ पे थोड़ा पिटा भी था. एंड EBITDA मार्जिन की अगर बात करें तो इन दिस क्वार्टर इट हैज़ डिक्लाइन टू 11.7%, जो 12.3% अराउंड था इन Q3 FY25. कैपेक्स कंपनी ने कहा है कि ओवरऑल 1200 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कंपनी करेगी इन FY26. ऑलरेडी 1000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कंपनी कर चुकी है टिल Q3 FY26, तो इट वोंट बी अ मेजर कैपेक्स फॉर द कंपनी. एंड इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ही दीज गाइज आर फंडिंग दैट कैपेक्स. तो इसका टेक अवे यही हो सकता है, यही बोल सकते हैं इन केस ऑफ सुप्रीम इंडस्ट्रीज की रिजल्ट अच्छा नहीं था, इतना बिलो एक्सपेक्टेशन था बिकॉज ऑफ जो प्लास्टिक पाइप पे प्राइसिंग का प्रेशर है. बिकॉज ऑफ दैट मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों ही यहाँ पे स्लगिश रही है. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ HPCL. महारत्ना PSU है एंड इट हैज रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग अगेन नंबर्स. नेट प्रॉफिट जो है वो 58% ऑन वाई बेसिस बढ़ा है, रेवेन्यू 4.6% से बढ़ा है ऑन वाई बेसिस. प्रॉफिट मेनली बढ़ा है ज़्यादा ग्रोथ रेट पे बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. बट येस, जो रेवेन्यू है डाउनस्ट्रीम पेट्रोल का वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बाय 4.6%. एंड तो अगर ये रिजल्ट का भी टेक अवे हम यहाँ पे कहें तो बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज HPCL हैज रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर का ग्रोथ इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट. तो एट दिस स्टार्ट लाइक आई सेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आज के लिए. तो एक थॉट था, जस्ट आई रेड दिस फ्रॉम वन ऑफ ट्विटर पेज, कोबेसीलेटर करके है, तो वहाँ से मैंने ये रीड किया था. आई जस्ट थॉट टू शेयर दैट विथ यू बिकॉज इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ कैसे वर्कआउट हो रहा है, वी गॉट टू नो दिस बिकॉज ऑफ ऑल दीज जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है. तो हम सबको पता है कि जब से मिस्टर ट्रम्प इन्होंने ये टैरिफ वॉर चालू किया है एंड फ्रॉम दैट टाइम लाइक वो लिबरलाइजेशन डे से ही यहाँ पे ही इज रीटरेटिंग कि फेड ने रेट कट करना चाहिए, फेड ने रेट कट करना चाहिए. बट फेड इज नॉट डूइंग दैट क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है. इन्फ्लेशन हाई क्यों है? क्योंकि टैरिफ्स है, तो दैट्स वाई इन्फ्लेशन इज हाई. बट ये रेट कट होने की वजह से ट्रम्प को क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि यूएस के पास इतना ज्यादा डेट है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है अगर वो कम होंगे तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट का पे आउट हो, वो भी आउटफ्लोज जो है वो भी कम हो जाएंगे. तो इफ वी सी इन दिस ग्राफ जो कोबेसीलेटर में लाइक आई सेड उन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया था, तो जब भी कोई ऐसा टैरिफ रिलेटेड बात मिस्टर ट्रम्प करते हैं तो एट दैट टाइम जो यूएस की डेट है उसके प्राइजेस नीचे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. वहाँ पे अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा सेल ऑफ ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू डिमांड. सो नॉर्मल डिमांड सप्लाई वाला थिंग वर्क्स देयर. एंड प्राइजेस अगर कम हुई तो यील्ड बढ़ती है. दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट. एंड अगर हम ये ग्राफ में भी देखेंगे तो जब भी इन्होंने कोई वॉर रिलेटेड या फिर ऐसा टैरिफ का बात किया है तो एट दैट टाइम यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड अगेन. एक लेवल इन्होंने बताया कि 4.5% के आसपास अगर यील्ड की बात करें तो उधर तक अगर गया या फिर 4.6% तक अगर गया, जो कि हाईएस्ट एक बार जा भी चुका है, तो उधर तक गया तो देन ही अगेन मिस्टर ट्रम्प मेंशन सम काउंटर टू द ओरिजिनल थिंग लाइक पॉज या फिर रिलीफ वगैरह ऐसी की बात कर देते हैं. जैसे अगर कल की मैं बात करूँ तो उन्होंने वो डावोस में जो फोरम है वहाँ पे ही मेंशन किया, अरे हम मिलिट्री एक्शन तो नहीं लेने वाले ग्रीनलैंड पे, तो ही मेंशंस दैट थिंग. एंड अगेन उसके बाद यील्ड्स वापस थोड़े नीचे आ जाते हैं. तो बेसिकली अगर ट्रैक करना है व्हाट his next move will be, तो funny thing, but कोबेसी लेटर मेंशन कि यूएस का डेट मार्केट देखना, ही इज ऑल्सो ट्रैकिंग दैट. ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देंगे. ही विल कीप इट वॉलेटाइल क्योंकि येस, एट द एंड ऑफ द डे यूएस का डेट इज काइंड ऑफ अ टाइम बॉम्ब.
वो जब भी फूटेगा तो बहुत बड़ी तरह से फूटेगा। बट यस, इंडिया को वैसे भी ज़्यादा इतना फर्क बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स मतलब पड़ रहा है, बट एट मिनिमल लेवल आई थिंक इंडिया कैन बी इम्पैक्टेड बिकॉज वी आर अ कंजम्पशन कंट्री। सो विद दिस थॉट आई विल एंड आज की ताज़ा खबर का ये एपिसोड। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्या लगता है रिगार्डिंग ट्रम्प की स्ट्रैटेजी। एक्चुअली डू यू थिंक कि यूएस की डेट के ये सिनारियोस पर से कैन वी प्रेडिक्ट उनका नेक्स्ट मूव, और आई थिंक वी कैन नॉट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।